नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपके लेके आई नया ब्लॉग। तो मेरे घर में शादी है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं बस जा रही हूँ अपने प्रोग्राम देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं शादी की, और हमारे साथ आप भी इंजॉय करना क्या हुई है। तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या तैयारियाँ हो गई। तो हम पहुंच गए थे मामा जी के घर पे। तो शादी वाला घर है ये, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, आपको पूरा घर दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर है, अभी नया बनवाया है और यहाँ पे हम 3-4 दिन अपने बिताने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। और चलते हैं अंदर, आपको सबसे मिलाती हूँ। आ गए हैं घर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मिली मम्मी और हमारी हुई है चाय से स्वागत। तो चाय मिल गई। चाय लो चाय। दिखाने के लिए नमकीन, बस नमकीन दिखा के ले गई, मिली नहीं है। ये हमारी वो मामी है जिनके लड़के की शादी है। तो ये है सास, नई सास बनने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूड़ी वाले भैया आ चुके हैं, सबको चूड़ी पहनाते हैं। घर में जितने भी मेंबर होते हैं सबको चूड़ी पहनाई जाती है। बैठी है मेरी मौसी जो कि चाय पी रही हैं, और ये भैया चूड़ी पहना रहे हैं हमारी मामी को। और ये सब बच्चे हैं, हेलो बोलो। और ये भैया चूड़ी पहना रहे हैं। भैया अच्छी अच्छी पहनाना, भैया भैया बिजी हैं, अच्छी अच्छी चूड़ी पहनाना। कैसा लग रहा है मौसी अपने भतीजे की शादी में? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी मिल रही है? खूब खुशी आ रही है। खुशी है, बैठी बैठी चाय उड़ा रही खुशी आ रही है, चाय पी रहे हैं। बैठी बैठी चाय पी रही है, ये खुशी है। तो चलो चलते हैं, और यहाँ पे जितनी भी रस्म होंगी वो सब आपके हम दिखाएंगे। पे आ गए हम लेडीज़ पलटन में, जो कि हैं मेरी भाभी जो मेरे साथ आई हैं। इनको तो आप जानते ही हैं, ये सबसे छोटी मामी, ये मेरी भाभी, वो मामी, वो बहन, और वो मेरी मम्मी। और उधर जो बैठी है सबसे कोने में, वो पता नहीं कौन है, पता ही नहीं है कौन है। इसलिए सबसे दूर बैठी है, जो कि है वो भी मेरी भाभी है। तो ये सब बैठे हैं, सबकी बातें चल रही हैं। मम्मी ये खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? इस शादी के लिए बनती है बेटे। क्यों बनती है? ये हल्दी में सब साथ के लिए होती हैं। तो हम आ गए हैं और इसकी शादी है। कैसा लग रहा है? हाय गाइस, कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। तो यहाँ पे ना चूड़ी की रस्में हो रही, तो एक एक करके ना घर में जितने भी होते हैं, हमारी मामी है, मतलब जिनके आस पड़ोस में जितने भी होते हैं ना, सब चूड़ी पहनते हैं। और जितने मतलब रिश्तेदार भी आते हैं, सबको चूड़ी पहनाने की हमारे यहाँ ये रस्म होती है। तो आप देख सकते हैं, बच्चे बच्चे चाहे बच्चे भी पहन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी से जिस रस्में होती हैं। मेरे से ये बोला था मैंने कि मैं तो अपनी सेट की पहनूंगी, तो मैंने यहाँ चूड़ी नहीं पहनी थी। और भैया अपने जो भी चाह रहा था वैसे उस तरह से उसे पहना रहे थे। और आप देख सकते हैं हरी और यहाँ पे बन रहा है खाना, भैया खाना बना रहे हैं। तो भैया की रोटी देखो कितनी छोटी छोटी हैं, वहीं की वहीं एकदम। खाना तो भैया बहुत अच्छा बनाते हैं, भैया ने लास्ट ईयर भी बनाया था बोलू की शादी में। तो यहाँ पे हो गई थी शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे सब्जियाँ कटना शुरू हो गई थी। तो एक साथ पता है शादियों के घर में कितने काम होते हैं। तो यहाँ पे सब लोग एक एक करके बैठ के सब्जियाँ काट रहे थे। भाभी थी सारी, मेरी भाभी थी, दो बड़ी, एक बड़ी दो छोटी, सारी भाभियाँ थी सब अपना मतलब शादी घर में ना। यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत मिलजुल के काम होता है। हम निकल गए थे थोड़ा बाहर का माहौल देखने। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। और मैं पहुँची थी दूसरे वाले घर पे, तो वहाँ देख सकते हैं हलवाई लगा हुआ है, खाने बन रहा है यहाँ पे। तो खाने में लड्डू वगैरह जो बायना होता है ना, यहाँ पे ना जो मतलब हम रिश्तेदार आते हैं उनके साथ बांधा जाता है, और जो बहुआ के साथ बांधा जाता है उसके लिए क्या बना रहे भैया से रेडी हो जाता है। दाल वाले आप देख सकते हैं भैया यहाँ पे बायना बना रहे थे। मैंने एक दो चीज़ें भैया से ये भी सीख गए। भैया ये क्या क्या चीज़ें सारे हैं, खस्ता मटरी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे नाश्ते के लिए और बांधने के लिए यहाँ पे चीज़ें बनी थी, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद हम पहुँच गए थे घर पे। तो यहाँ पूजा की कुछ रस्मों की तैयारी चल रही थी, जो कि शाम को यहाँ तैयारी शुरू हो जाएंगी उसके लिए। तो यहाँ पे हथलगुन बन जाती हैं एक दिन पहले, वो सब तैयारियाँ यहाँ पे शुरू हो गई थी। बाबू बाबू, अले माई बाबू, क्या बात है भैया? ओहो ओहो। 1-2 घंटे बाद फिर से मैं वहीं पहुंच गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहे थे बूंदी के लड्डू। देखो कितनी आसानी से बांध रहे। इन लोगों का काम होता है ना, तो ये बहुत ही आसानी से सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बूंदी के लड्डू बन रहे थे। आप देख सकते हैं कितने गोल गोल छोटे छोटे से यहाँ पे लड्डू बन रहे थे। उसकी दूसरी साइड बन रहे थे यहाँ पे गुलाब जामुन, जो काले वाले होते हैं ना गुलाब जामुन, वो बन रहे थे। तो यहाँ वो सीखे जा रहे हैं, इनको फिर चाशनी में डाला जाएगा। तो यहाँ पे फुल तैयारी चल रही थी अपने प्रोग्राम होने की, दावत की जो भी चलती है। फिर उसके बाद आ गई फिर से मैं घर पे। यहाँ पे हथलगुन बन रही थी। तो ना माँ भाभी को और चाची और ये सब हथलगुन बनती हैं। तो यहाँ पे 5-7 बुआ ये सब बनते हैं। तो यहाँ पे 7 लोग हथलगुन बनी थे। उन सब की रस्में हो रही थी। आटे में हाथ डाल के कुछ गीत गाया जाता है, वो सब यहाँ पे रस्में हो रही थी। हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, यहाँ मेरे नंसार में या मेरे मायके में, और इसी तरह से ये प्रोग्राम होता है।
तो यहाँ पर जो उनके पुराने गाने होते हैं वो सब गाए जा रहे थे धीरे धीरे, और उसमें आटे में हाथ को इस तरह से घुमाया जा रहा था। तो ये सब ना शादी से 2 दिन पहले रस्में शुरू हो जाती हैं। तो ये सब तैयारियाँ 1 दिन पहले चलेंगी, फिर कल से और हमारी रस्में बढ़ जाएंगी। तो एक रात तो ये सब बन जाएंगी। ये सब जो दूल्हा होता है या दुल्हन होती है उसको हल्दी लगती है। तो अभी हल्दी की तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ पर हल्दी की गांठें ले ली थी, और जो वो होता है ना कंगन जो दूल्हे को बांधा जाता है, उसके छोटे छोटे कंगन भी तो जो हथलगुन बनती है उनको बांधे जाते हैं। उसके बाद जो हथलगुन बनी है वो सब हल्दी तैयार करेंगे दूल्हे के लगाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे हल्दी को इस तरह जो सिलबट्टे होते हैं ना उससे फोड़ा जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, इसे अच्छे से फोड़ेंगे, फिर इसको पीस के तैयार करेंगे जो कि दूल्हे को लगाई जाएगी। तो आजकल तो नहीं लगाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये पार्ट हम मिलाते ही हैं। तो इसके लिए फिर यहाँ पे फिर से वही गाने या थोड़ी बहुत इसमें बीच बीच में गालियाँ देते हैं। गाँव में आपको होता है कि गाँव देते हैं। तो सब ने ये हल्दी को फोड़ा, सब मतलब एक जना नहीं करता है, जितने हल्दी बनते हैं वो सारे मिलके इस काम को करते हैं। और इसको उस हल्दी में मिला दिया जाएगा और दूल्हे की लगेगी ये हल्दी कल के दिन। तो ये सब देखो एक एक करके इस तरह फूटते हैं और फिर से इस तरह से हाथ से करेंगे और एक बर्तन में डालते जाएंगे, जिससे इसे आप भिगो देंगे। तो भिगो के ये आराम से पिस पाएगी, क्योंकि आपको पता है सूखी हल्दी नहीं पिस पाती इतनी आसानी से। तो इस तरह सारे जितने बने हैं 2-2 मिलके इस हल्दी को डालेंगे, क्योंकि बोलते हैं इसमें सारे काम जोड़े से होते हैं, 2 लोग मिलके ही सारे काम करेंगे, अकेला कोई नहीं करता है। ये सारे काम हो गए थे। उसके बाद और रस्में बची थी छोटी मोटी, वो रस्में भी आज ही होंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होता है ना उसमें पूरे टाइम यहाँ पे जो भी शादी के गीत होते हैं ना वो पूरे गाए जाते हैं। बिना गीत के कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बड़े बूढ़े के पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं गीत वो सब गाए जाएंगे। फिर उसके बाद आ गए थे यहाँ पे तेल को लेने के लिए। तेल चढ़ता है तो दूसरे दिन शादी, कल तेल चढ़ेगा तो आज ही तेल को घर पे ले आएंगे, मतलब पूजते हैं, तेल की कट्टियाँ लेके आते हैं, उसको पूजन होता है उसका। उसके बाद उसको अंदर ले जाते हैं, तो दरवाजे पे चौक करेगा और जो देवी देवता होते हैं उनको लाया जाता है कि आप घर में आइए, हमारी जो पूजा पाठ का काम है अच्छे से हो जाए, सुख शांति से हो जाए। उसके देवी देवता को भी लाया जाएगा। तो तेल की पूजा होती है। ये तेल की कट्टियाँ है, सरसों का तेल होता है इसमें, इसे लेके यहाँ पे पूजन किया जाता है इसका। और जो मान होती हैं या लड़के की माँ होती है वो इसका पूजन करती हैं। 2 लोग करते हैं इसका पूजन। मान मतलब जो आपने देरी वगैरह सराई है वो लोग, यही 2 लोग इसका पूजन करते हैं। यहाँ पे तेल की कट्टियाँ है, इसका पूजन हो रहा है और फिर इसको अंदर ले जाया जाएगा। कल जो दूल्हे पे या दुल्हन जो भी होता है उस पर चढ़ाया जाएगा। तो हमारे यहाँ तो लड़के की शादी है तो उसके ऊपर ये तेल चढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कंडे, ये पूजा होती है वहाँ खन्नों से उगले होते हैं। तो हमारे यहाँ ये उगले आते हैं। तो यहाँ पे ये 5 उगले मम्मी मान है मेरी, तो ये 5 कंडे लेके जाएंगे और इनका भी पूजन होगा और इनको भी घर पर ले जाया जाएगा। तो इनको अब लेके जाते हैं। ये भी प्रोसेस गाने गाते हुए अपने जो भी शादी के होते हैं वो लेके होता है। यहाँ पे हम इनको रख देंगे। यहाँ पे इनका फिर से पूजन होगा। जो दूल्हे की माँ है वो इनका पूजन करेंगे, मम्मी भी पूजन करेंगे। तो ये सब प्रोसेस हमारे यहाँ होते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं आप, इस तरह से इनका पूजन होगा और इनको अंदर ले जाया जाएगा। ये सब ना 1 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है सारी चीज़ें। फिर कल से जो हल्दी की रस्में होंगी, गीत गाने होंगे, वो सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जय भगवान, चलो खुशी खुशी ऐसी आवे। हाँ भाई, का नाम है बहू को? नाम का है बहू को? हाँ, तो दिन रात राधा नाम लेकर राधा मैं करूँ तो बहू हम ले जाए पे संग हरिद्वार घुमाए बे। बिल्कुल मैं चल रहा हूँ सर। आप ही तो इसने कहा होगा सारे को लेके तो जाओ यार, एक बार ब्याह तो है जानते बेटा, अभी तो कह रहा है न्यू कहेगो ब्याह तो है सारे झांकी। अच्छा सुनो, इन्होंने ले चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ चलो हल्की से हवा इन्होंने ले जाओ बाहर की काफी। चलो और हरिद्वार राफ्टिंग करके आएंगे। भारी वाला वो जा रहा है बातों में एक कमरा बंद करके जाएंगे। मैं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। रिकॉर्ड है रही है बोल सारे काट देंगी। तो नहीं छूटे बाल मरूटे नन्ना दोया से
बारह तो गुस्सा है जाने भैया वो ये पकड़ लेते हैं मेहमान ऐसे। को घर में मस्ती मजाक ना शादी लगती नहीं है, तो उसके बाद मस्ती मजाक किए, उसके बाद आ गए थे हम दुल्हन का बैग लगाने के लिए। तो यहाँ पे दुल्हन के बैग में मतलब जो थोड़ी बहुत चीज़ें डाली जाती हैं, ये लड़की हो या लड़की बहू दोनों के बैग में ही डालनी होती है। तो मैं यहाँ पे इसका हल्दी चंदन से इसका सांतिया काट के इसे पूजूंगी। उसके बाद इसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, चावल और दूब घास ये सब रख देंगे इसमें। ये बैग हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें कपड़े रख देंगे। ये सब लोग जो खड़े थे इन्होंने कपड़े नहीं देखे थे, तो यहाँ पे एक एक करके कपड़े देख लेंगे कि क्या क्या कपड़े में होता है। गांव में सब देखते हैं कि बहू को क्या दिया जा रहा है। और जो मामी थी वो कपड़े निकाल रही थी कौन कौन सी साड़ी इसमें देनी है, क्योंकि कपड़े एक्स्ट्रा लाने होते हैं। तो मैंने ना इसको एक हैंकी में सारी चीज़ें बांध दी थी, क्योंकि इधर उधर हो ना जाए, इसकी सारी चीज़ें एक हैंकी में बांध के फिर मैंने बैग में ही रख दूँगी। और वो जब दुल्हन को ज़रूरत होगी तो इन सारी चीज़ों को निकाल लेंगी बाद में, लेकिन ये सब पूजा करके रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और कलावे से मैं इस तरह से बांध दूँगी जिससे ये खुले नहीं, बहुत ही आसानी से बंधा रहे। क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें ऐसे आप रबड़ वबड़ नहीं लगा सकते, इसको कलावे से बांध के ही रखेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने पैक कर दिया। उसके बाद अब इसमें कपड़े रख दूंगी जो भी दुल्हन के लिए हम लेके आए थे। तो यहाँ पे हम लेके आए थे इसके दुल्हन के लिए 11 जोड़ी कपड़े थे। तो उसमें 10 साड़ी थी, एक लहंगा जो कि दुल्हन के पास जा चुका है। तो साड़ियाँ मैं यहाँ पे अब रख देती हूँ, कि करके सारी। तो मैं मामी से बोल रही थी जो साड़ी इसमें रखवानी है वो बता दो, क्योंकि मैं एक करके दिखाती भी जा रही हूँ और क्लियर नहीं आई तो कैमरे में पता नहीं। लेकिन सारी साड़ी एक जो देख रहे थे उन लोगों को भी दिखाती जा रही थी मैं, देख लो भाई ये साड़ी है, क्योंकि सब लोग देखने के लिए ही खड़े थे कि क्या क्या है, देखते हैं हम भी। तो क्या होता है कि गांव में ना दिखाने की रस्म होती है, तो जो लोग रह जाते हैं वो इस टाइम पे देख लेंगे। तो इसीलिए तो यहाँ मैं सारी साड़ियों को एक एक करके रखती जा रही थी। और साड़ियाँ थी, उसके जूते चप्पल थे, दुल्हन के पर्स था, और इसमें मेकअप का सामान था, सारी चीज़ें थी इसमें एक एक करके। तो यहाँ पे 2 येलो साड़ी थी, तो मैंने बोला इसमें से 1 येलो साड़ी। हमारे यहाँ क्या होता है पतफेरी की जब रस्म होती है ना, उस टाइम भी दुल्हन को 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं, 5 जोड़ी 2 जोड़ी जो आपका हो उस तरह से। तो यहाँ पे उस टाइम के लिए भी कपड़े रखने होते हैं, तो एक्स्ट्रा कपड़े इसलिए लाए गए थे। तो इधर लगा देती हूँ मैं दुल्हन की मेकअप किट, जिसमें मेकअप का सामान था। और 2 जोड़ी सैंडल थे, जो कि एक हमें देने थे, जो वो होता है ना फेरे के टाइम पे दिए जाते हैं। तो मैंने बोला उनको अलग रख लो, क्योंकि वो अलग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फेरे के टाइम पे इसको बैग को नहीं खोलेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने सारी साड़ी और मेकअप का सामान ये सब रख दिया। पर्स रह गया था जो कि इसमें आने की बिल्कुल भी जगह ही नहीं थी, तो हमने कहा उसे अलग बैग में रख देंगे। क्योंकि क्या होता है बरी पूरी के टाइम पे सारा सामान लड़की वालों को दिखाना होता है कि आपने मतलब हमारी लड़की को क्या क्या दिया। वैसे तो वो रस्में बनाई हुई हैं सब, तो वो सब चली आ रही हैं पुराने ज़माने से, उसको होता है। तो मैंने यहाँ पे बैग को अच्छे से पैक कर दिया। बैग को पैक करने की जिम्मेदारी मेरे को दी हुई थी, तो मैंने बैग को बहुत ही अच्छे से पैक किया। मेरे को यहाँ पे ना प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, तो अब इसके टाइम अब हो रहा है, शाम के टाइम होता है गुरा पूजन, जब दिन छिप जाता है उसके बाद। तो अब इसको लड़की को लेके जा रहे हैं गुरा पूजन के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है ये वाला प्रोग्राम। तो यहाँ पे हो गया था गुरा पूजन की तैयारी। तो यहाँ पे लड़की को ना आँखें बांध के ले जाया जाता है, और यहाँ पे जो भी घर के बाहर थोड़ा कचरा वचरा डालते हैं, या मतलब बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो पास में ही थोड़ा सा कचरा मिट्टी ला के रख दी थी और उसको पुजवाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हम ले गए थे घर से बाहर। और यहाँ क्या होता है कि उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसे नोचने की रस्में होती है, मैंने कि बहुत संभाल के, क्योंकि क्या होता है कि निशान पड़ जाते हैं अगर ज़्यादा तेज आप नोच देते हो। तो इसी तरह सब पकड़ के ले जा रहे थे। उसकी जितनी बहनें थीं, भाभियाँ क्या होती हैं कि देवर को नोचने का काम करती हैं, ये सब रस्में बनाई हुई हैं। बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन गाँव की रस्में में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आ गए थे जहाँ पे मिट्टी विट्टी थोड़ी पड़ी थी, यहाँ पे अब इसका पूजन करवाएंगे पूरे का। और यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी घर पे ले जाई जाएगी और उसमें घर में रखा जाता है, उसको ले जाके मुट्ठियों में ले जाते हैं बांध के। तो यहाँ पे अब इससे लड़के की माँ, चाची, ताई जो भी होती है वो इसका पूजन करवाते हैं पूरे का। तो इस रस्म को बोला जाता है पूरा पूजन की रस्म। ये शादी से 1 दिन पहले रात को की जाती है, जिसमें दूल्हे की आंखें बंद कर दी जाती हैं। दूल्हे को कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख रहा होता है उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हारे को कुछ दिख तो नहीं रहा, उसको अच्छे से बांध दिया जाता है। उसको दूल्हे को कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। जब लौट के आते हैं तो उस टाइम वो हाथों में मिट्टी वो लेके आते हैं और आंखें खोल दी जाती हैं। उसके बाद अपने अंदर दूल्हा चला जाता है और गेट को पूजा करके ये सब रस्में होती हैं। और ये जो मिट्टी है ना, ये जो पार्स होता है, पार्स जहाँ पे हमारा मैंने आपको दिखाया था कल के खाना बन रहा था, वहाँ पे इसको रख दिया जाता है इस पार्ट्स में, जिसमें अपना जो भी हलवाई खाना बनाते हैं ना वो सब बनता है, वहाँ पे इसे रख देते हैं। तो पार्ट्स में ले जाके ये मिट्टी रख दी जाती है।
वहाँ पे दूल्हा इस मिट्टी को रख देगा। उसके बाद जो भी पूरा पूजन का जो भी काम होता है वो सब करके हम घर पर वापस आ गए। तो ये है दूल्हे राजा, इसके साथ अब करेंगे घर में एंट्री, और भी जो भी रस्में होंगी वो आपके साथ एक एक करके शेयर करते रहेंगे। तो वो वाला प्रोग्राम करके हम आ गए थे अंदर। तो दीदी आई हुई थी यहाँ पे, मेरे पास दीदी की बेटी आप देख सकते हो। तो ये मेरी है, 2 महीने की मैंने ले ली कुछ दिन के लिए, मतलब अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ बाबू को देखो भैया, बाबू को, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, वो देख रही है अपनी दीदी की तरफ जो कि पीछे है। ओहो प्रसा को देख रही है। तो ये है मेरी छोटी बहन, मेरी मौसी की बेटी, तो ये भी आई हुई है आज। तो आप कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। ये अलीगढ़ से आई है जहाँ से आपने बुलाया हम वहीं से। अच्छा मैंने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ यहाँ पे। तो अब लग रही है दूल्हे राजा की मेहंदी, तो आपको दिखाते हैं कौन लगा रहा है उसकी मेहंदी और कैसी लग रही है। एक सिस्टर है मेरी छोटी वाली, वो उसकी मेहंदी लगा रही है। चलो देखते हैं कैसी मेहंदी लग रही है उसकी। क्या नाम लिख दिया इसमें? राधा। अच्छा वाह, जुड़ नहीं पाएगी वो, नाम नहीं जुड़ेगी जब तक कुछ नहीं है, तभी नाम मिलेगा। मिलना नहीं कोशिश कर अच्छा है, मेहंदी लग रही है दूल्हे राजा की, दूल्हे राजा खुश है, हैप्पी। तो उसके बाद आ गए थे हम बाहर। यहाँ पे जो भाते ही होते हैं वो आए हुए थे, सबने मिलके यहाँ पर डांस किया, खूब मस्ती कर रहे थे बच्चे। जो भी मेरे मामा जी के मेरी मामी के मायके से आए थे वो लोग, मेरे मामा जी, सब ने यहाँ पर खूब डांस किया। बहुत सारे लोग आए हुए थे भात लेके, तो वो सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। मामा जी नाच रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, थोड़ा ठुमके हमने भी लगा दी। और मेरी जीजू, मतलब जितने भी लोग थे सब यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे थे। शादी में जब तक डांस ना हो शादी का मज़ा कहाँ आता है। तो यहाँ पे सबने मिलकर डांस खूब उनकी शादी है परसों। उनको बहुत बहुत बधाई हो, और 2 दिन बाद बकरा कटने वाला है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक